कोरोना वायरस लॉकडाउन का दिन 61 भारतीय शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट। न्यू दिल्ली। भारत में कोविड-19 मामलों ने रविवार को लगातार तीसरे दिन सबसे बड़ा स्पाइक देखा, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6,767 नए संक्रमणों की सूचना दी गई, जो राष्ट्रव्यापी रूप से 1,31,868 हो गए, जबकि बीमारी से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 147 और अधिक मृत्यु के बाद 3,867 अब तक लगभग 41.28% मरीज ठीक हो चुके हैं। यहाँ नवीनतम घटनाक्रम है। बेंगलुरु। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कर्नाटक में कोविड-19 मामलों ने 97 मामलों का पता लगाने के साथ रविवार को 2000 अंक का उल्लंघन किया। उनमें से अधिकांश राज्य से लौटे। मैसूरू बेंगलुरु हवाई सेवा कल फिर से शुरू होगी, हालांकि मैसूरू चेन्नई, मैसूरू हैदराबाद सेवाओं पर अनिश्चितता जारी है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने रविवार को कहा कि कर्नाटक ने 1 लाख से 2 लाख तक के कोरोना वायरस परीक्षणों की संख्या दोगुनी कर दी है। केवल ड्यूटी के दौरान एम्बुलेंस और वाहनों को कर्फ्यू की अवधि के दौरान अप्लाई करने की अनुमति है। दवाइयां, किराने का सामान, सब्जियां, फल और मुर्गी और मांस उत्पाद बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक शारीरिक दूरी बनाए रखें और कतारों में खड़े रहें। हालांकि कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सवारियों की एक कमी के साथ रविवार को शादियों की अनुमति दी। 2. लखनऊ। यूपी सरकार ने L-2 और L-3 समर्पित कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डों में मरीजों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को वापस ले लिया है। इन अस्पतालों के अलगाव वार्डों में रोगियों द्वारा सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पिछले दिनों जारी किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। लखनऊ चिड़ियाघर के 1000 से अधिक जानवरों पर जू खाद्य संकट मंडरा रहा है, क्योंकि तालाबंदी लागू होने के बाद से आय लगभग शून्य हो गई है, क्योंकि चिड़ियाघर पशु आहार की खरीद और दैनिक श्रम के भुगतान सहित हर खर्च के लिए प्रवेश टिकटों की बिक्री पर निर्भर है। 3. चेन्नई। कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन जारी है। बाजार ईद उल फित्र से पहले चेन्नई में अपेक्षाकृत कम स्तर पर देखा गया। ट्रिप्लिकेन क्षेत्र के एक दुकानदार ने कहा, इस साल रमजान और ईद की चमक गायब है। हमारा कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि बिक्री में गिरावट आई है। तमिलनाडु सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा के लिए एसओपी जारी किए। राज्य में आने वाले सभी यात्री TNPass पोर्टल में खुद को पंजीकृत करेंगे और यदि स्पर्शोन्मुख है 14 दिन की होम संगरोध से गुजरेंगे। आगे और आसान होने के कारण तमिलनाडु सरकार ने रविवार को यहां 17 औद्योगिक संपदाओं को काम के साथ कल फिर से शुरू करने की अनुमति दी, जिसमें कार्यबल को 25% तक सीमित करना और सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन धीरे धीरे नागरिक कार्य को फिर से शुरू कर रहा है, जो तालाबंदी के दौरान देर हो गया था। 4. चंडीगढ़। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 2.6 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अब तक 60 विशेष गाड़ियों और 5,000 से अधिक राज्य परिवहन बसों में हरियाणा सरकार द्वारा उनके मूल राज्यों में वापस भेज दिया गया है। प्रशासन गांवों के अलावा झुग्गियों और कॉलोनियों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में यादृच्छिक कोविड-19 नमूने लेने के लिए विशेष टीमों का गठन कर रहा है। चंडीगढ़ और कालका से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार होने से अंतिम समय में विस्थापित होने वाले प्रवासियों की संख्या के साथ अधिकारियों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है और यह मुद्दा अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि एकल ट्रेन की व्यवस्था करने के लिए मोटी रकम खर्च की जाती है। 5. अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कोविड-19 परीक्षणों का संचालन करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति नहीं देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या इसका मतलब राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या के डेटा को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना है। कांग्रेस ने रविवार को राज्य की बीमार स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। सूरत नगर निगम SMC ने सभी औद्योगिक इकाइयों को उन श्रमिकों को नहीं बुलाने के लिए कहा है जो बाहर से शहर में आए हैं, जब तक कि वे यहां 14 दिन अनिवार्य स्वसंगरोध अवधि पूरी नहीं करते हैं। 6. दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को ईद की पूर्व संध्या पर उत्सव का माहौल गायब था, क्योंकि लोगों ने नमाज अदा करने के लिए अपने घरों पर रहना पसंद किया और ज्यादातर दुकानों ने कोरोना वायरस ट्रिगर लॉकडाउन के कारण एक सुनसान पहना। 508 नए मामलों के साथ दिल्ली में कोविड-19 सकारात्मक मामलों की कुल संख्या अब 13,418 है। 23 मई की मध्यरात्रि तक कुल मृत्यु टोल 261। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। डॉक्टर राजीव सूद, जो अस्पताल में कोविड-19 जनशक्ति के प्रबंधन की देखभाल कर रहे हैं, ने शनिवार को संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। घरेलू और सेवा कर्मचारियों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों
पर हवा को मंजूरी देते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने शनिवार को कहा कि RWA सेवा प्रदाताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन केवल सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। 7 मुंबई, इस साल ईद उल फित्र का त्योहार खो गया है क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण मुंबई में कई मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को घर पर नमाज अदा करने और इस दिन नए कपड़े न पहनने का जश्न मनाने का फैसला किया है। अफसर चल रहे तालाबंदी के बीच सायन फ्रेंड्स सकल समूह ने मुंबई में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अध्ययन सामग्री प्रदान की। लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और उनके पास ऑनलाइन अध्ययन सामग्री नहीं थी और इसलिए समूह ने उनके बीच अध्ययन सामग्री वितरित करने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से राज्य में घरेलू हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए और समय मांगा है और कहा कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा क्योंकि वायरस का गुणन हो रहा है। मॉनसून के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता। महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर उद्धव ठाकरे आज कोलकाता NDRF के विशेष आपदा प्रबंधन दल चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान में मदद कर रहे हैं। सोमवार से कोलकाता हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ान संचालन शुरू होने की संभावना नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कम से कम 28 मई तक का समय है। सूत्रों ने कहा कि उड़ानें 30 मई से शुरू हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 6,767 नए कोविड-19 मामले 1,31,868 तक बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या 3,867 हो गई। 9 हैदराबाद तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कहा कि शनिवार तक 88 ट्रेनों ने राज्य के विभिन्न स्टेशनों से 1.22 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर पहुंचाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने संशोधित सलाहकार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ प्रोफिलैक्सिस बीमारी को रोकने के लिए दिया गया उपचार या कार्रवाई की छतरी के नीचे 3 और लोगों को लाया है, जिस समय अधिकांश चर्चाएं प्रभावकारिता पर केंद्रित हैं। कोविड-19 के साथ रोगियों में दवा। टाइम ऑफ न्यूज इंडिया।